नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के चुनावी जंग में अमित शाह ने हुंकार भरी है। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस अफवाह फैला रही है। हरियाणा ने हमेशा दिए हैं धाकड़ वीर जवान, पाकिस्तान वाला कश्मीर भी हमारा है, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भिवानी के लोहारू में रैली को संबोधित किया। इसके बाद फरीदाबाद के सेक्टर 12 में अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले लोहारू में पहुंचने पर सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने उनका स्वागत किया। अमित शाह ने लोहारू में बोलते हुए कहा कि लोहारू से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। हरियाणा पूरे देश की भूख मिटाता है। हरियाणा से गया कोई भी अग्निवीर नौकरी के बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी के चलते किसी भी युवा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कश्मीर पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर में अब धारा 370 को नहीं लौटने दिया जाएगा। इस दौरान रैली में बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और कुलदीप बिश्नोई मौजूद रहे। आया हूं, ऐसे यहीं से प्रचार का सगुन किया है, मानकर चलो। आप लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा। अब जहां सगुन किया है, माताएं खास बताए, टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? भाइयों बहनों, मैं अभी रोहतक जाने वाला हूं। वहां कहते हैं हुड्डा साहब को चंडीगढ़ भेज दो। अरे भाई, लोहारू वालों, भिवानी वालों, मैं आपको कह रहा हूं, हमारे जेपी दलाल को भेज दो। आप उसको विधायक बनाकर भेजो। इसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। रोहतक में बीजेपी के मीडिया सेंटर में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बटौली का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मोहनलाल बटौली ने कहा कि हरियाणा के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री सहित लगभग 40 स्टार प्रचारक प्रदेश का दौरा करेंगे और बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार का नाम वापस लेने पर उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा की पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वर्तमान में हरियाणा में चुनाव की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बनाएगी, इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बटौली से खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की कल नामांकन वापसी की कल आखिरी तारीख थी और इस समय जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के काफी कैंडिडेटों ने टिकट ना मिलने की वजह से नाराजगी के चलते निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था, उसके बाद जिस तरह से दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उन कैंडिडेटों के मनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ा। हमारे साथ मोहनलाल बटौली हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कितने उम्मीदवार उनके मान गए हैं और कितने उम्मीदवार अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। जी बटौली जी। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नहीं है। सबको हमने मना लिया है और सब पार्टी के साथ चलकर काम कर रहे हैं। बटौली जी, कुछ ऐसे उम्मीदवार अभी भी मैदान में हैं जो आपकी टिकट मांग रहे थे और वो बहुत अच्छी स्थिति में बताए जाते हैं। जो हमारी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब पार्टी के साथ हैं। जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, आज वो उस दूसरी पार्टी के नेता हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्दलीय उम्मीदवार है ही नहीं। अच्छा, एक मैनिफेस्टो की बात है, वो कब तक आ जाएगा? मैनिफेस्टो आज 17 तारीख है और कल 18 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश का नेतृत्व उसको जारी करेगा। हरियाणा प्रदेश में किन किन वीआईपीज़ का दौरा है, प्रधानमंत्री कब आ रहे हैं और कितने लोग, मतलब जो पार्टी के मुख्य स्टार प्रचारक हैं, वो कब कब आ रहे हैं? हमारे 40 नेताओं की सूची जो हमने जारी की है और उसमें हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी,
हमारे अनेक केंद्रीय मंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे ऐसे 40 नेता, कुछ सांसद, कुछ बड़े नेता जो पार्टी के पदों पर हैं, वो सभी 90 की 90 विधानसभाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी का जन आशीर्वाद रैली से संबोधित करने का प्रोग्राम बनेगा और 90 की 90 विधानसभाओं में हम अपने प्रोग्राम चलाएंगे। रोहतक से न्यूज़ इंडिया के लिए देवेंद्र शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी और उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा में चुनावी माहौल को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र लाठर से न्यूज इंडिया के संवाददाता पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की। लगातार चुनावी सफर चल रहा है और ऐसे में हम पहुंचे हैं जींद का एक गांव है जुलाना, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। और इस गांव का नाम क्या है सर, जहां पे हम जुलाना के? ये किला जफरगढ़ गांव है। किला जफरगढ़। सर मैं यहाँ कवर करने आया था तो देखा कि आप भी यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। फिर आपके बारे में पता किया तो मालूम चला कि आप जीएसटी कमिश्नर थे, 15 साल बाकी था नौकरी का, छोड़ के राजनीति में आ गए। क्यों आ गए सर? सबसे पहले तो जुलाना की जनता की तरफ से और आपके भाई बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की तरफ से आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। फिर मेरी 15 साल की अच्छी खासी नौकरी थी। सरकारी नौकरी पर रहते हुए मैं 670 युवाओं को रोजगार ही दे पाया। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो पूरा सबका समाधान नहीं कर पाया। मेरी इच्छा थी, मेरे मन में टीस थी कि मैं जुलानों के लोगों की राजनीति में आके ताकि और ताकत मिले। सर मालूम चला कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला सर। कोई? मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं। वो पार्टी के अपने समीकरण होते हैं, अपनी व्यवस्था होती है, क्या पता क्या मजबूरियां रही हो, लेकिन मेरे को क्या पूरी जुलाना की जनता को इस बात का दुख जरूर है कि उन्होंने क्या जुलाना की जनता में एक भी ऐसा योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, एक ऐसा युवा नेता नहीं मिला जिसको वो उम्मीदवार बना सके। उन्होंने बाहर से ला के कोई ऐसा जुलाना की जनता पे जो थोपा है, उससे बड़ी निराशा है जुलाना की जनता। सर आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से तो है ही, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन से भी मुकाबला है। ओलंपिक में कुछ वजह से मेडल से वो चूक गई हैं, मैदान में ताल ठोक रही हैं। क्या लग रहा है सर, कुछ चेंजेस मिलेंगे या फिर यहाँ पर वहाँ गोल्ड नहीं मिला था लेकिन यहाँ मिल जाए? वो जिनका नाम ले रहे वो हमारा एरिया की बहू है। मैं बहू बेटियों का सम्मान करने वाला हूँ। उनकी कोई लड़ाई थी, उनके साथ कोई जाती हुई तो पहले कानूनी रूप से उसका लड़ाई लड़के उनको सज़ा दिलवाती जिन्होंने किया। राजनीति में लाके किसी ने उनको साजिश के तहत उनका भी करियर बर्बाद करने की जो साजिश रची गई है। सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इधर मैं देख सकता हूँ तमाम महिलाएं जो हैं वो पानी भर रही हैं। हर घर जल और हर घर नल, ये स्कीम केंद्र सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है चौराहे पर ये पानी लोग भर रहे हैं। बगल में तालाब है, यहाँ एक प्लांट लगा हुआ है जो मालूम चला इस प्लांट से पानी भर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो मुझे यही दिखाई दे रही है कि हमारे 72 गाँव में पीने के पानी की समस्या है जुलाना में। मैं सरकारी नौकरी पर रहते हुए 3 गांवों में ही बड़े बड़े आरओ प्लांट आपके द्वारा लगा? हमारी एक सामाजिक सरोकार परिवार एक संस्था है जो पिछले 6 साल से इस एरिया में काम कर रही है। उसमें एक पानी की समस्या के भी 3 आरओ प्लांट बड़े बड़े किला जफरगढ़, करसोड़ा, बूढ़ा खेड़ा, लाठर में। एक तो आपके सामने ही है। आने वाला दिन क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है चुनाव में। जनता ही जनार्दन है और जनता का ही जनादेश है। ये जनादेश 5 तारीख को वोटिंग मशीन में तो कैद हो जाएगा, लेकिन निकलेगा क्या ये तो वक्त ही तय करेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, जुलाना। हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत का दावा कर रहे हैं और इसी को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी संदीप गर्ग से न्यूज़ इंडिया के संवाददाता पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की। इस वक्त न्यूज़ इंडिया की टीम लाडवा में है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के तहत ये भी एक विधानसभा है और यहाँ से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ताल ठोक रहे हैं। नायब सिंह सैनी विधायक और मुख्यमंत्री बनने के पहले सांसद रहे कुरुक्षेत्र से और इस विधानसभा को उन्होंने चुना। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में तमाम बगावती तेवर भी सामने आए, तमाम नाराज़गी आई और ऐसे में संदीप गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सेवक थे, दिल टूटा है, क्या हुआ सर? सबसे पहले तो मैं सभी आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं। देखिए पिछले 8 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं
और जितने भी सर्वे हुए सब में नंबर 1 रहा। तो मैंने पार्टी में रह के सेवा की, लोगों की सेवा की और मुझे पूरा विश्वास दिलाया गया कि आपको टिकट मिलेगी और ऐन मौके पे टिकट काट दी गई। और 8 साल से मैं लोगों के सुख दुख में शामिल रहा, तो लोगों के जनता का फैसला था कि आप चुनाव लड़ो और हम आपके साथ हैं। लगातार ये आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ छल किया? बिल्कुल छल किया। देखिए, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नारायणगढ़ से शुरू हुए थे, फिर कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से करनाल गए, करनाल से यहाँ आए। एक मुख्यमंत्री को जब सेफ सीट ढूंढनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी का ग्राफ कितना गिर चुका है। सर, लाडवा विधानसभा के लिए आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे? यहाँ तो किसानों की मंडी भी है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है सबसे अधिक एमएसपी पूरे देश में हमने ही दी है। देखिए, एमएसपी कब दिया? अब दिया जब इलेक्शन आ गए। और इनकी मांग कब से थी? पिछले 5 सालों से, 10 सालों से ये बात कर रहे हैं। और किसान की आज क्या दशा है सभी जानते हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की कि लाडवा की मांग क्या है, पिछले 15 सालों से चाहे कोई भी विधायक बनाओ, उसके बाद वो लोगों के बीच में नहीं आया। सिर्फ 20 दिन के लिए वोट मांगने आता है, उसके बाद कहीं भी वो दिखाई नहीं देता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है और कई बार रही है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस ही चुनाव हार गया है। उत्तराखंड भी 2022 का उदाहरण है और 2012 का। कहीं हरियाणा में ऐसा ना हो जाए। हवा क्या है हरियाणा की, ये तो सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हरियाणा का ताज किसके सर पे सजेगा? न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, लाडवा। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। कर्नाटक और हिमाचल की तर्ज पर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र को 2 फेज में तैयार किया है। पहले फेज में 15 गारंटियों को शामिल किया गया है। पहले फेज की घोषणा राहुल गांधी द्वारा की जाएगी। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करेगी। कर्नाटक और हिमाचल की तर्ज पर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र को 2 फेज में तैयार किया है। पहले फेज में 15 गारंटियां शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, शिमला में 20 सितंबर को होगी कैबिनेट बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में यह मीटिंग होगी। कई विभाग के मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। नई भर्तियां समेत कई बड़े फैसलों पर भी मोहर लगेगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शिमला में 20 तारीख को बैठक है, अहम बैठक है। सीएम सुक्खू की अगुवाई में यह बैठक होनी है। 20 सितंबर अहम कैबिनेट बैठक। कई विभागों के मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा। डीएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। सभी जिले में जुटे नेता और समर्थक। तो पंजाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा की अगुवाई में राज्य सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किए गए।
पंजाब के सभी जिलों में डीएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रदर्शन मोहाली से लेकर बॉर्डर एरिया तक चल रहे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और नेता शामिल हुए। तो पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोला। ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਨਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਗੱਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਫਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। हरिद्वार के बालाजी ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े 5 करोड़ के आभूषण की डकैती हुई, जिसमें पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए युवक का संबंध पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से बताया जा रहा है। मुठभेड़ में मरने वाले युवक की पहचान सतिंदर पाल सिंह उर्फ लक्की के रूप में की गई है, जो कि श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला था। यहाँ भी उसके खिलाफ कुछ मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस श्री मुक्तसर साहिब के कुछ और युवकों को हिरासत में लेकर लूट संबंधी पूछताछ कर रही है। पटियाला में यूथ कांग्रेस का आक्रोश देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पुतला फूंका गया। रवनीत बिट्टू ने विवादित बयान दिया था। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा था। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ पटियाला यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पुतला फूंका गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा की अगुवाई में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पर दिए गए बयान की वो निंदा करते हैं। राहुल गांधी 3 बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। जो मान सम्मान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। नशा तस्कर कंवलजीत कौर उर्फ मासी को 4 किलो 580 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। एक दूसरे मामले में पुलिस ने 2 तमंचे
और एक कार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि तस्कर पाकिस्तान के ड्रग तस्करों के संपर्क में था और तस्कर सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी करता था। मानयोग डीजीपी पंजाब श्री गौरव जादव जी ਦੀਆਂ सख्त हदायतां मुताबक नशिਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਡੀਸੀਪੀ श्री मडेर साहब, एडीसीपी 2 श्री मन्नू राणा जी, ਸਰਵਨਦੀਪ जी, एसीपी ਵੈਸਟ, एसएचओ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਅਤੇ एसएचओ ਰੋਬਨ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ एक कमलजीत कौर उर्फ मासी वासी गोल्डन एवेन्यू हरगोबिंदपुर छियाटा तो करीब 4 किलो ते 580 ग्राम हेरोइन बरामद हुई आ। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायती राज बिल 2024 को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अक्टूबर में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों में है सरकार। पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल होगी। पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गई है सरकार। पंजाब से बड़ी खबर, अक्टूबर में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। पंचायती राज बिल 2024 मंजूरी मिल चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।